नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लोहड़ी के पावन पर्व पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोहड़ी का पर्व सिख और पंजाबी समुदाय के लिए बेहद खास है और ये पूरा उत्तर भारत भी मनाया जाता है। आपको बता दें कि लोहड़ी के इस पावन पर्व पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा कि लोहड़ी के इस पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब तरक्की करें। वहीं दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि लोहड़ी के समय फसल पक जाती है और उसे काटने का वक्त आ चुका होता है और इस दिन सभी लोग इकट्ठा होकर सूर्य भगवान और अग्निदेव का पूजन कर उनका आभार प्रकट करते हैं। आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जहां एक तरफ ठंड की मार पूरे पंजाब में पड़ रही, तो वहीं दूसरी तरफ लोहड़ी के त्यौहार मनाने के लिए मोंगा विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा आम लोगों में शामिल हुए और उनके बीच नाच गाकर पर्व को भी मनाया और पूरे देशवासियों को लोहड़ी के त्यौहार की बधाइयां भी दी हैं। संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक नरिंदर कौर भारत ने आपको बता दें कि नजदीकी गांव जलान में 44 लाभार्थियों को 5 मरला प्लॉट के मालिकाना हक देने के लिए दस्तावेज वितरित किए। इस अवसर पर विधायक नरिंदर कौर भारत ने कहा कि सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार लगातार लोगों के कल्याण के लिए गतिविधियां चला रही है और इन्हीं गतिविधियों के तहत जरूरतमंद परिवारों को ये प्लॉट वितरित किए गए हैं। वहीं विधायक नरिंदर कौर भारत ने यह भी कहा कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आम लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि संगरूर में कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ निर्वाचन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परियोजनाओं को समय पर और मानक तरीके से लागू करना सुनिश्चित किया जा रहा है। बिल्कुल नगर ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਨ ਹੈ ਔਰ ਬਲਾਕ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੋ ਲੋੜਵੰਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰੇ ਵਿੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਓ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ लहरागागा पहुंचे पंजाब बसपा अध्यक्ष जसबीर सिंह गारी का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन के सवाल के बीच में जसबीर सिंह गारी बोले कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए गांवों में जा रहे हैं और भारी प्रतिक्रिया भी मिल रही है। शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर हमारा हाईकमान फैसला लेगा।
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਔਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਆ ਉਹ 2024 ਔਰ 27 ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ 2024 ਸਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਸਾਡੀ ਅਲਖ ਨਹੀਂ ਕਰ। पंजाब के पटियाला में डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए गए दर्शन सिंह का करनाल के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि दर्शन सिंह जीवित हैं, लेकिन उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उनके परिवार ने कहा कि दर्शन सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारी भी हो चुकी थी। अचानक फोन कर रिश्तेदारों ने बताया कि वे जीवित हैं और ये खुलासा तब हुआ जब पटियाला से वापस आते समय एम्बुलेंस सड़क पर बने एक गड्ढे में फंस गई और उन्हें होश आया। वहीं करनाल के एनपी रावल अस्पताल के एक डॉक्टर का भी कहना है कि उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बंद हो गया था या ही वाज डेड, बट जब हमारे पास पहुंचे तो पल्स ही बीपी था और ये थोड़े से होश में थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, क्या टेक्निकल एरर रही है कि क्या रहा है वी डोंट नो, लेकिन हमारे पास जब पहुंचे तो इनका रेस्पिरेशन भी था, इनका बीपी भी था, इनका पल्स भी थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ डेड और नॉट। आई मीन अब ठीक है ये? नहीं ठीक तो नहीं, अभी भी क्रिटिकल है, बीपी बढ़ाने वाली दवाइयाँ भी आ रहा है। सांस हाँ जी सांसें चल रही हैं ठीक ठाक? सांसें अपनी हैं ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक तो नहीं है, लेकिन बोलिए छाती में। परिवार ने आपको क्या बताया, कहाँ से लेकर आए थे ये? पटियाला से 4 दिन वहाँ भर्ती थे, बेहोशी में थे। और वहाँ तो बता रहे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और घर पे संस्कार की इंतजार तैयारियां कर ली थी। वो उन्होंने कर लिए थे फैमिली मेंबर्स के, इनका इशू है। तो अब ठीक है, यहाँ क्रिटिकल है, सीरियस है। सीरियस दादाजी हैं दर्शन सिंह बरियार। कल हमने घर पे लंगर पूरा बना दिया था, आज इतने सारे रिश्तेदार आ गए थे घर पे और हमें लकड़ियां भी सब कुछ आदि थी, सारा काम कर दिया था। लेकिन जब आया अचानक तो इनका फ़ोन डॉक्टर साहब ने, निसंग हॉस्पिटल है उनका कपूर जी का, उन्होंने चेक किया कि आप ले जाओ करनाल, नब्ज सही चल रही है। परमात्मा का करिश्मा हुआ, सारे उनको बधाई देने लगे, बलदेव सिंह जी बरियार को, तो सबको अगर हाथ जोड़ा भाई, इतना लंगर बनाया, लंगर तो छक्के चाहिए। पटियाला में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। हाँ उन्होंने कर दिया था भाई इनको ले जाओ और अब इनकी कोई उम्मीद नहीं है। तो पटियाला से फ़ोन आ गया था हमें 9 बजे, भाई तैयारी करो हम लेके आ रहे हैं, बड़े भाई ने फ़ोन कर दिया था। तो सांसें चल रही हैं? हाँ सांसें चल रही तो हैं। घर पर लंगर वगैरह सब तैयारी कर सब दी थी? लंगर जी पूरा बना रखा था, टेंट वेंट लगा दिया, सारे रिश्तेदार आ गए थे। क्या संस्कार का इंतजाम कर संस्कार दिया? का तैयारी कर दी थी, तो परंतु परमात्मा की दया हुई तो ये ठीक हुए। हमें अब यहाँ पर लाए हैं सांसें चल रही हैं। और डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब कह रहे हैं उम्मीद है, देखो हो जाएंगे ठीक। ठीक ठाक है? खुशी है चेहरे पर? बुजुर्ग हैं परिवार के? हाँ बुजुर्ग हैं, बड़ा पूरा प्यारा रहता है इनका, वहाँ रहते हैं। क्या नाम है इनका? दर्शन सिंह बरियार। कौन से गांव से है? निसिंग दर्शन सिंह कॉलोनी के मालिक हैं ये, इन्होंने काटी और पूरी बस्ती बसी हुई है इनके नाम से। इन्हीं के नाम से? हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलवान सिंह। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था हाँ वहाँ पटियाला ऐसे में? बोल दिया हाँ ले जाओ इनका कोई चारा नहीं। लेकिन 3 घंटे बाद सांसें आई हैं? हाँ वहाँ 4 दिन से वहाँ आईसीयू में दाखिल थे, तो वहाँ से आए रास्ते में खड्डे खुड्डे लगे तो इन्होंने हलचल करी। खुशी है इस बात की? हाँ। खबर गुरदासपुर से है, जहां पर भारतीय सेना के 24 साल के जवान गनर गुरप्रीत सिंह के शहीद होने की जानकारी मिली है। जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर के फॉरवर्ड एरिया में ऑपरेशन टास्क को अंजाम देते समय भारतीय सेना के गनर गुरप्रीत सिंह की जान चली गई है। गनर गुरप्रीत सिंह पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले हैं और उनके परिवार में अब केवल उनकी मां लखविंदर कौर बची हैं। और वहीं भारतीय सेना के चिनार कोर गठन ने यह भी कहा कि दुख की इस घड़ी में भारतीय सेना परिवार के साथ एकजुटता से खड़ी है और उन्हीं की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के ड्यूटी के दौरान बर्फीली पहाड़ियों से पैर फिसलने के कारण शहीद होने वाले जवान गुरप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर टिबड़ी कैंट से होते हुए उनके गांव भैड़ी खादर में पहुंचा है। और साथ ही आपको बता दें कि पार्थिव शव गांव पहुंचने के बाद पूरे इलाके में माहौल जो है वो गमगीन हो गया। श्रद्धांजलि देने के लिए डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और सैन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर शहीद के पिता नरिंदर सिंह ने दुखी हृदय से अपने शहीद बेटे की चिता को मुख्य अग्नि दी है। ਅੱਜ ਜੀ ਪੈਣੀ ਖੱਦਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਪੈਣੀ ਖੱਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਗਮਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈਣੀ ਖਾਦਰ ਜਿਹਦਾ 24 ਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸੈਨਿਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੈਨਿਕ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ। 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਰ 10ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਤੇ। ਫੋਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? 7 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ, ਵਿਆਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਓ, 7-11 ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਠਾਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਗਿਆ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। अबोहर के बाजार नंबर 12 में कपड़े की दुकान से चोरी का मामला सामने आया है। दुकान पर दुकानदार को अकेला देखकर 4 शातिर महिलाओं ने आधा दर्जन सूट चोरी कर लिए हैं। आपको बता दें कि इनसे पूछताछ की गई, उन्होंने अपराध जो अपना है वो स्वीकार नहीं किया तो उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़ी गई महिलाएं चाननखेड़ा की बताई जा रही है और आपको बता दें कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अपनी दुकान का नाम श्री श्याम कलेक्शन है। अज 3:45 वजे मैं बैंक से जाना सी। अज अपना स्टाफ आया नहीं सी ते मैं सामने भाई साहब को कह के गया भी दुकान रखो, कोई कस्टमर आवे तो कह दो 2 मिनट लगेगी। तो जो मैं आया तो 4 लेडीज़ शॉल लैके ते अजकल सर्दी पै रही है, शॉल का सहारा इन्होंने काफ़ी होंगे तो उन्होंने शॉल के आसरे 7-8 सूट चोरी कर ले। तो जो मैं आया बाद च उही लेडीज़ फिर दोबारा आईया भी ठीक है इत्थे लगता भी दोबारा आप फिर साफ कर लीए। कित्थों पकड़िया कित्थों तुसीं इन्हां नूं? ये जो दोबारा आए तो उस ढेर से जाके इन्होंने जितों पहला सूट चक्के सी 2 सूट फिर आपदे कोल सरका ले। मैनू दुकानदारी करते 17 साल हो गए। मैं उस फेस तो मैनू पता लग गया भी इन्होंने ये काम करना है।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, 11 ਨੰਬਰ ਗਲੀ, 9 ਨੰबर, 10 नंबर गली। ਹੁਣ पुलिस आ गई, मन्ने कि नहीं मन्ने? हाले तक मन्ने नहीं हैगी। बस मैंने अभी बाजार में आई और अभी आ रही तो पता यहाँ इकट्ठी भीड़ थी, तो मैंने देखा पता क्या बात होगी, तो आई तो कहते हैं मोनू की दुकान से ना सूट चोरी हो गई, ये लेडीज आई हुई है। तो फिर मैं यहाँ आ गई तो पता चला भी ये लेडीज अपना सूट चोरा के ले किस तरह से इन्होंने सूट चुरा रहे थे? ये अंदर आके ये शोल में छुपा के लेके जा रही है। अभी ये मान रही है या नहीं? नहीं मान तो नहीं रही है, ये मान नहीं रही है। कोई पैसे दे रही है आपने? पैसे दे रही है? हाँ कह रही है, बालियाँ दे रही है सोने की, कई 1000 रुपए की बालियाँ रख लो ये। तो किस बात की दे रही है? हाँ यही तो है ना, ये चोरी इनकी पकड़ी जा रही है। आपकी भरपाई इन बालियों और पंजे वगैरह से नहीं होगी सर, ये नहीं होगी। ज्यादा महंगे सूट? हाँ जी, सूट 7-8 सूट है, वो 2-3 हजार के सूट है ये। हाँ जी। तो तरन तारण में 71 बटालियन बीएसएफ भिखीविंड द्वारा गांव नौशेरा ठाला से आपको बता दें कि नशा मुक्त भारत के लिए एक अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति, खासकर किशोरों को ये समझना होगा कि नशे की आदत न केवल उनके शरीर और दिमाग पर गहरा प्रभाव डालती है, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य को भी खत्म कर देती है। इस व्याख्यान में सीमावर्ती गांवों की आबादी के साथ साथ बीएसएफ के लोगों ने भी भाग लिया। उन्होंने बीएसएफ कर्मियों को ये निर्देश भी दिया कि हम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी के बीच में नशा विरोधी अभियान के बारे में जागरूकता कैसे फैला सकते हैं। जो इंडो पाक बॉर्डर है, इसमें ड्रग्स की जो स्मगलिंग है, उसके कारण गांव में जो रहने वाले यंग जनरेशन है वो नशे की हालत में पूरी तरह से लिप्त हो चुकी है। उनको ऐसी लत लग चुकी है कि जिससे कि जनरेशन्स उनकी खराब होती जा रही है। उनका फ्यूचर बिल्कुल खराब हो गया है। शारीरिक नुकसान तो होता ही है उनको, मानसिक तौर पर भी वो लोग बीमार हो गई। नशा मुक्ति अभियान के तहत भारत सरकार के प्रोग्राम के मुताबिक हम लोग हर गांव में इस तरीके की जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो काफी चला रहे हैं। साथ ही साथ नशा मुक्ति अभियान के तहत हम लोग जो गांव में यंग जनरेशन है उनको मोटिवेट करते हैं, इनके दुष्परिणामों के बारे में उनको बताते हैं, इससे उनको कितना नुकसान हो रहा है। उनका तो नुकसान है ही, उनके परिवार का भी नुकसान है ही, साथ ही जो समाज में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन निल है। नशा मुक्ति बोलने से नहीं होगा, इसके लिए आदमी की विलिंगनेस चाहिए, साथ ही साथ जो उसको छुड़वाने के लिए जो फैसिलिटेशन चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग उसको गेम्स, स्पोर्ट्स की तरफ उसको मोटिवेट करते हैं कि स्पोर्ट्स खेलें, उसको अच्छे खान पान का हम लोग अवेयर करवाते हैं। जिस भी तरीके से उसको समझ आती है उसको समझाने की कोशिश करते हैं। दवाइयां तो चलो वो लेता रहता है दवाई उसको छुड़वाने के लिए, लेकिन जो उसको मेंटल रोबस्टनेस चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इसी के तहत हम लोगों ने एक ये अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भगवंत मान सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। वीडियो सबूत पेश करते हुए मजीठिया ने कहा कि भगवंत मान की सरकार ने सुल्तानपुर लोधी में गुरुद्वारे पर हमला करवाया है। सुनिए। जो सुल्तानपुर लोधी गुरपुरब तो पहला और जिस इंसीडेंट नूं अज लगभग 50 दिन पूरे हो गए हैं,
ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁ ਗੋਲੀਆਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 8-10 ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੀਅਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਫ ਜੋ 1984 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਗਰ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਐਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਫਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਲਾਅ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਓਲਡ ਮਾਪੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। भी बाबे मान